तो सवर्ण जो है भारतीय जनता पार्टी की पत्नी है, जाएंगे कहाँ भाग के? इनको कुछ दें या ना दें, लेकिन अभी उनको दलित वोट मिल भी जाते हैं और नहीं भी मिलते हैं। हम ये मानते हैं कि राष्ट्रपति गैर राजनीतिक व्यक्ति होता है, तो शायद इस पे कोई संज्ञान ले। राष्ट्रपति का छोड़िए, कलेक्टर को 5 लाख रुपए किसी से पूछे बगैर देने का अधिकार तो ये नहीं दिया जा सकता, तो अखलाक से वो सारी चीजें वापस ले ली जाए। उन्होंने मार दिया तो ये जो बहुजन समाज के लोग जिसको दम भरते हैं, तो ये उनका क्या है? दोहरी नीति नहीं है कि एक ब्राह्मण का बच्चा मर गया तो कोई बात नहीं, कोई हंगामा नहीं पूरे देश में। अगर वो कोई दलित या ओबीसी का बच्चा मार दिया जाता गौ तस्करों से तो पूरे देश में आग लग जाती। देखिए, वोटर 2 टाइप के होते हैं, उसको ऐसा एग्जाम्पल मानिए, एक प्रेमिका होती है और एक पत्नी होती है। तो जब वो प्रेमिका होती है तो उसके हर नाज नखरे आप जो है सिर पे उठाते हो, अच्छे से अच्छी जगह खिलाते हो, सुविधा देते हो। अब वही प्रेमिका पत्नी बन गई तो धीरे धीरे वक्त के साथ आप बदल जाते हो। आपको महंगा, वो बात की बात है ना, अभी इंटरफेयर करोगे तो ज्यादा डिटेल बतानी पड़ेगी, मुद्दा बदल जाएगा। तो सवर्ण जो है भारतीय जनता पार्टी की पत्नी है, जाएंगे कहाँ भाग के? इनको कुछ दें या ना दें, लेकिन अभी उनको दलित वोट मिल भी जाते हैं और नहीं भी मिलते हैं। समझ रहे हैं? और भी तो पार्टियां हैं ना उनके लिए, तो उनके पास विकल्प है। तो भैया, पत्नी को रोज रोज समझाने की क्या जरूरत है सवर्णों को? जो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, वोट दे भी सकता है, तो उसको समझाओ, उसके लिए लड़ो। और ये सारे लगा थोड़ा सा पार्टी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से, पार्टी का आगे अपनी पॉलिटिकल पार्टी की क्या आगे की योजना है, दिल्ली चुनाव की क्या योजना है, और आर्यन के लिए आगे कैसे ले जाएंगे आप आंदोलन? दिल्ली चुनाव, आने वाले दिल्ली चुनाव में जो है पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पे उतारना चाहती है कैंडिडेट, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि पार्टी के 5 विधायक जरूर बन जाएं। कम से कम 5 विधायक जी, पूरे 70 क्यों नहीं? अभी हमारी पार्टी इतनी प्रचलित नहीं है कि पूरे 70 पे हम घोषणा कर दें कि पूरी 70 पे हमारी सीटों से विधायक बन जाएंगे, लेकिन 5 की कोशिश पूरी रहेगी कि 5 विधायक हमारे बन जाएं। और लड़ेंगे कितनी सीटों पर? लड़ेंगे 50 सीटों पे। 50 सीटों पे लड़ेंगे। हाँ। तो कैंडिडेट तैयार हैं आपके पास या अभी अब आवेदन ले रहे हैं? अभी आवेदन देख रहे होंगे अगर वीडियो, तो वो चाहेंगे अगर आपसे चुनाव लड़ना तो संपर्क करेंगे आपसे। तो क्या अभी आपके कैंडिडेट फाइनल हो गए या बाहर के लोग भी आप इन्वाइट कर रहे हैं कि आए अच्छे लोग जो समाज के लिए काम करते हैं? अभी इनवाइट भी किया जा रहा है और कुछ कैंडिडेट फाइनल हो गए हैं और कुछ इनवाइट भी किए जा रहे हैं कि वो आए और जो है आवेदन करें। एक पर्सनल सवाल है कि आप भी चुनाव में जाएंगी दिल्ली चुनाव में? नहीं, दिल्ली चुनाव में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा वोटर आईडी कार्ड दिल्ली राज्य का नहीं है। मैम, आपके सामने मुख्य विपक्षी दल कौन है जिसको आप अपना मानते हैं मुख्य विरोधी? मुख्य विरोधी तो अभी बीजेपी है हमारी। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, लेकिन केंद्र की बात कर रहे हैं। अभी दिल्ली चुनाव में जैसे आम आदमी पार्टी पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर रही है, अरविंद केजरीवाल जेल के बाहर आ गए हैं, तो उनके लिए क्या योजना है? आप उनसे कैसे चुनाव में आप फाइट करेंगे? क्या मुद्दे आने वाले समय के लिए भी कुछ छोड़ दीजिए, देखा जाएगा। तो कैसे आप बताइए। देखिए, हम एक बड़ी लकीर खींचने जा रहे हैं। दिल्ली की जनता को मुफ्त की आदत लग गई है। अच्छा, हम एक बड़ी लकीर खींचने जा रहे हैं, हम हर मांगने वाले को सरकारी नौकरी देंगे, और जब तक नौकरी नहीं देंगे 20,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देंगे। मिनिमम वेजेस 30,000 रुपए प्रति माह किया जाएगा। ठीक है ना? तो उससे बड़ा मुद्दा है कि नहीं है? पहले ये बताइए। बड़ा बड़ी लकीर है ना? तो आप लोग फैलाओगे तभी फैलेगा। नहीं, आप जो कहोगे हम तो वही बताएंगे। नहीं, ये नहीं, पूर्वाग्रह नहीं।
एक चीज आप लोगों को बताता हूँ कि मीडिया कितना अपरिपक्व है दिल्ली का। बुरा मत मानिएगा, वैसे ये सेंटेंस तभी बोला जाता है बुरा मत मानिएगा जब बुरा मानने वाली बात कहने वाले होते हैं। क्या ही दीजिए सर। लोकसभा का चुनाव था, मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, तो हमारे यहाँ 6 पेपर आते हैं। तो उसमें दिल्ली के जो कैंडिडेट थे उनकी डिटेल नहीं रहती, तो मैंने 3 पेपर अपने ऑफिस में मंगाने चालू किए कि मुझे जो दिल्ली की जो घटनाएं होंगी, हर अखबार में केवल एक आदमी का नाम होता था चुनाव से रिलेटेड, जो बीजेपी का कैंडिडेट होता था। बाकी के बारे में तो साले ना नाम लिखते थे ना पार्टी लिखते थे। ऐसा अब भी होता है कि बड़ी बड़ी जो पार्टियां मेन स्ट्रीम मीडिया में रहती हैं बाकी लोगों का नाम नहीं देता, तो उसका क्या नहीं, ऐसा नहीं है। लोकसभा में करीब 5 लोकसभा मैंने देखे हैं, मतलब बुद्धि के साथ, उससे पहले इतना परिपक्व नहीं था। 6 महीने पहले तक मीडिया भले सरकार के साथ होता है, लेकिन जब चुनाव को 5-6 महीने रह जाते हैं तो धीरे धीरे निष्पक्ष होता जाता है। हर लोकसभा सीट से कौन कौन कहाँ के कैंडिडेट खड़े होंगे सबके नाम देता है। इवन जो पर्चा खरीद के लाता है या लेके आता है उसका भी नाम देता है। अभी उसने भरा नहीं है, जो पर्चा लेने भी जाता है ना रिटर्निंग ऑफिसर का, उसका भी नाम देता है। और ये भी बताता है ये फला कास्ट के हैं, पहले के चुनाव में ये जीते हैं, ये हारे हैं, ये सारी डिटेल देता था। ये सारी डिटेल देता था। दिल्ली के मामले में लोकसभा की क्या वो जानकारी देगा? सिर्फ वो भाजपा के कैंडिडेट का नाम देता था, ना आम आदमी का नाम देता था, ना भी कांग्रेस का नाम देता था। छोटी मोटी पार्टियों को तो छोड़ ही दीजिए। तभी तो गोदी मीडिया कहते हैं जो पैसा देता है, एडवर्टाइजमेंट देता है, उसी का तो करते हैं। देखिए, मीडिया को ये मुगालते दूर करना चाहिए। मीडिया ऐसा है कि प्राइवेट मीडिया 90 के बाद आया है ना। उससे पहले तो मीडिया 100% सरकारी ही था भाई। दूरदर्शन 100% सरकारी था। उस पे ऐसा है कि प्राइवेट मीडिया 90 के बाद आया है ना। उससे पहले तो मीडिया 100% सरकारी ही था भाई। दूरदर्शन 100% सरकारी था। उस पे पूरा कब्जा कांग्रेस का था। जिस मीडिया को हम 100% कवर करते हैं तो सत्ता कैसे बदल गई भाई? मीडिया देश नहीं चलाता, ये मुगालते भाई। उसके पास तो 100% मीडिया था कांग्रेस के पास तो 90 से पहले। बीजेपी का मैं ये भी मान लेता हूँ कि 90% मीडिया उनके पास है, उनके फेवर का लिखता है, 10% ही विरोध में लिखता है। तब भी सत्ता बदल सकती है। मीडिया इस मुगालते को दूर करे कि वो सरकार चलाता है ना। आर्यन मिश्रा पे कुछ कहना चाहेंगे अंत में? कुछ अपना मैं मिला नहीं हूँ आर्यन मिश्रा से। नहीं, आर्यन मिश्रा जो मिले तो नहीं है, खैर को स्वर्गवासी हो गए। उनकी जो डिमांड की है आपने 50 लाख की और मकान की, उस विषय में कुछ लोगों को कहना चाहते हैं? मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ, हमारा अभी ज्ञापन राष्ट्रपति के पास जाएगा। चला गया, अभी भेजा है, वहां से सील लग के आ जाएगा। तो ना तो मुझे उस बच्चे की अच्छाई मालूम है, और मृत व्यक्ति के लिए तो बुराई का कोई सवाल ही नहीं उठता है। गोंडा के रहने वाले थे उसके पिता। जब हमने उनको बताया लक्ष्मी नगर में हमारा ऑफिस है, तो उन्होंने कहा वहाँ कोई कड़कड़ी मोड़ है जहाँ पे वो रहते थे, और गैस सिलेंडर सप्लाई का काम इससे ज्यादा हमारी जानकारी परिवार के बारे में नहीं है। अगर हमने एक बार राष्ट्रपति से मांग की है तो हम ये मानते हैं कि राष्ट्रपति गैर राजनीतिक व्यक्ति होता है, तो शायद इस पे कोई संज्ञान ले। राष्ट्रपति का छोड़िए, कलेक्टर को 5 लाख रुपए किसी से पूछे बगैर देने का अधिकार है। भारत में 650 जिले हैं, कुछ कम ज्यादा भी होते हैं। कलेक्टर को ये अधिकार होता है कि वो 5 लाख रुपए किसी के सहायता करने के मामले में बगैर किसी सरकार के पूछे वो दे सकता है।
ये सिर्फ संवेदना की बात है, संवेदना दिल में होनी चाहिए। ऐसा है, बेचारे कलेक्टर मशीन बन जाते हैं। मेरे पढ़ाए पता नहीं कितने कलेक्टर हैं, मशीन बन गए, क्या करें। नौकरी से तो वो मजाक नहीं करेंगे। मैडम अंत में कुछ संदेश देना चाहिए? हम यही कहना चाहेंगे कि आर्यन मिश्रा को इंसाफ मिलना चाहिए। उनके लिए 50 लाख की मांग की गई है, जो नगद राशि उनके परिवार को दी जाए। एक भाई को सरकारी नौकरी दी जाए और उनके रहने के लिए घर नहीं है, अच्छे से उनको एक आवास दिया जाए। बहुत बहुत